Good morning, dear students. I myself, Andy Joshi. Ratro Namaskar. मैं Andy Joshi. And today I am going to teach you the poem Wind by सुब्रमण्या भारती. यानी सुब्रमण्य भारती ने जो इस पोएम को लिखा है विंड, उसके बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे. द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डेस्ट्रक्शन. यहाँ पर बताया गया है एंड वी ऑल नो कि हवा जो है वो बहुत तेज चलती है और बहुत सारा नुकसान पहुंचा देती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट. यहाँ इस पोएम बताया गया है कि किस प्रकार हम हवा को अपना मित्र बना सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, द पोएम विंड इज कंपोज्ड बाय सुब्रमण्या भारती ने इस पोएम को लिखा है. इन दिस पोएम ही हैज़ टोल्ड अस दैट विंड ब्लो स्ट्रांगली. जो हवा है वो बहुत तेज चलती है और बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट. यहाँ इस पोएम में पोएट हमको बताता है किस प्रकार हवा को हम अपना फ्रेंड बना सकते हैं. नाउ लेट अस स्टडी द पोएम लाइन टू लाइन. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. पोएट कहता है हवा को संबोधित करते हुए, हवा से बात करते हुए कहता है, हे हवा धीरे धीरे चलो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. जो खिड़कियां हैं उनके जो शटर्स हैं, उनके जो फ्रेम हैं, उनको मत तोड़ो. डू नॉट स्कैटर द पेपर्स. जो मेज पर टेबल पर जो कागज रखे हुए हैं उनको फैलाओ मत, उड़ाओ मत, बिखोरो मत. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और जो शेल्फ में पुस्तकें रखी हैं उनको नीचे मत गिराओ. पोएट यहाँ पर कहता है हवा को संबोधित करते हुए, हे हवा धीरे धीरे चलो. खिड़कियों के जो दरवाजे हैं उनको तोड़ो मत. पेपर जो रखे हुए हैं उनको फैलाओ मत. और जो शेल्फ में पुस्तकें रखी हुई हैं उनको गिराओ मत. देयर लुक व्हाट यू डिड. और फिर वो कहता है कि देखो, हवा से कहता है देखो तुमने यह क्या किया है. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने पुस्तकों के पेजों को फाड़ दिया है. यू ब्रॉट रेन अगेन. और साथ ही साथ तुम बारिश को भी अपने साथ ले आए हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. और कवि हवा से कहता है कि तुमको कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में बड़ा अच्छा लगता है. तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो और इस काम में तुम बहुत चालाक हो, बहुत चतुर हो. तुमको यह काम बहुत अच्छा लगता है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग बोर्ड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. द विंड गॉड विनोस एंड क्रेसेस देम ऑल. कवि कहता है कि तुमको कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में बड़ा आनंद आता है. कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत चालाक हो, बहुत चतुर हो, बहुत एक्सपर्ट हो. किस प्रकार तुम कमज़ोर घरों को गिरा देती हो, दरवाज़ों को गिरा देती हो. राफ्टर्स जो छतों पर छप्पर जिनसे बंधे होते हैं उनको कुचल देती हो. लकड़ियों को टूट गिरा देती हो. कमज़ोर शरीरों को तोड़ देती हो. कमज़ोर जीवन को नष्ट कर देती हो. क्रम्बलिंग हार्ट्स, लोगों के कमज़ोर हृदयों को भी दुख पहुंचाती हो, नुकसान पहुंचाती हो, कष्ट पहुंचाती हो. द विंड गॉड विनोस एंड क्रेसेस देम ऑल. और जो हवा है वह धान में से चावल को, अनाज को अलग कर देती है और उनको कुचल देती है. ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल हिम. इसके बाद कवि जब देखता है कि हवा उसकी आवाज़ नहीं सुनती है, कमज़ोर लोगों को नुकसान पहुंचाती है, हमेशा तेज चलती है, कमज़ोर लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, कमज़ोर लोगों की हर चीज़ को, चाहे वो उसका घर हो, घर का दरवाज़ा हो, छप्पर हो, लकड़ियां हों, उनके कमज़ोर शरीर हों, कमज़ोर जीवन हों, कमज़ोर हृदय हों, सबको दुख पहुंचाती है. और अनाज जो होते हैं, जो धान होते हैं, उसमें से जो चावल हैं उसको अलग कर देती है और उनको कुचल देती है. ये सारे काम हवा करती है. और खिड़कियों के चौखटों को तोड़ देती है, पेपरों को उड़ा देती है, किताबों को शेल्फ से गिरा देती है, उनके पेजों को फाड़ देती है, साथ ही साथ तेज हवा लाती है. तब पोएट कहता है ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल हिम. कि हवा जो है, यदि हम उससे कहेंगे कि तुम ऐसा नहीं करो
तो वो ऐसा नहीं कि वो हमारी बात मान जाएगी, वो वही करेगी जो उसको करना होगा, अर्थात हमारे ना करने से वो मानेगी नहीं। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, इसलिए हमें अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए। लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली, हमें जो दरवाजे हैं उनको मजबूती से जोड़ना चाहिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमें अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश करना चाहिए। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, हमें अपने हृदय को भी मजबूत बनाना चाहिए, दृढ़ बनाना चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, यदि हम ऐसा करते हैं तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, और जो हवा है वह कमज़ोर लोगों को और कमज़ोर बनाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लोरिश, और वह मजबूत लोगों को और अधिक मजबूत बनाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती जो है वो अच्छी होती है, उसकी मित्रता अच्छी होती है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रतिदिन उसके इस गुण के कारण उसकी प्रशंसा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस पोएम वी सी, इस पोएम में बताया गया है द वर्क ऑफ द विंड इज टू ब्लो फास्ट, हवा का जो काम है वो तेज बहना होता है, तेज चलना होता है। इस कारण से वह कमज़ोर लोगों को, कमज़ोर वस्तुओं को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इफ़ वी वांट टू बी बेनिफिटेड बाय द विंड, इसलिए यदि हम हवा से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को, अपने घर को, अपने शरीर को, अपनी हर चीज़ को मजबूत करने की कोशिश करना होगी। तब जाके हवा जो है वो हमारी मित्र बन जाएगी, और तब वह हमारी मित्र बन जाएगी और वह हमको और मजबूत बनाएगी। इसलिए हमें हवा का सामना करना है तो अपने आप को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना होगा। उसकी मित्रता हमारे लिए लाभदायक होगी और वह हमें बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाएगी। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग ऑफ दिस पोएम, यह इस पोएम की रीडिंग के बारे में सब कुछ है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द समरी ऑफ दिस पोएम, अब मैं आपको इस पोएम की समरी बताने जा रहा हूँ। The poet requests the wind to blow softly and not to break the shutters of windows, throw the books from the shelf and scatter them. कवि हवा से विनती करता है कि वह धीरे धीरे चले, खिड़कियों को ना तोड़े और जो बुक शेल्फ में रखी हैं उनको वहाँ से ना गिराए, एंड स्कैटर दैम, और जो पेज हैं उनको ना फैलाए, ना उड़ाए। बट द विंड डज नॉट लिसन टू हिम, लेकिन जो हवा है, स्ट्रॉन्ग विंड है, वो कवि की बात को नहीं सुनती है। इट थ्रोस द बुक्स, यह पुस्तकों को फेंक देती है, उनके पेजों को फाड़ देती है और साथ ही साथ तेज बारिश भी अपने साथ ले आती है। द विंड गॉड मेक्स फन ऑफ ऑल द वीक, हवा जो है वो सभी कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती है। वीक थिंग्स, कमज़ोर वस्तुओं का, चाहे वो कमज़ोर घर हों, चाहे वो कमज़ोर शरीर हों, चाहे वो कमज़ोर हृदय हों। ही क्रशेस देम, हवा हर कमज़ोर चीज़ को कुचल देती है, नष्ट कर देती है। सिंस द विंड वुड नॉट लिसन टू आवर रिक्वेस्ट, अगले स्टेंजा में कवि कहता है क्योंकि हवा हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगी। द पोएट रिक्वेस्ट सजेस्ट टू मेक आवर हाउस स्ट्रॉन्ग बॉडीज एंड हार्ट्स फर्म, इसलिए कवि हमें सुझाव देता है कि हमें अपने घरों को, अपने शरीर को, अपने हृदय को, अपने जीवन को मजबूत बनाना सीखना चाहिए। इफ़ वी बिकम स्ट्रॉन्ग, यदि हम मजबूत बन जाते हैं, द विंड विल बिकम आवर फ्रेंड, हवा जो है वो हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड क्रशेस द वीक बट स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रॉन्ग, हवा जो है वो कमज़ोर लोगों को कुचल देती है लेकिन मजबूत लोगों को और अधिक शक्ति प्रदान करती है। सो इफ़ वी वांट टू बी फ्रेंड्स विद द विंड, इसलिए यदि हम हवा का मित्र बनना चाहते हैं, हवा के मित्र बनना चाहते हैं, लेट अस बी स्ट्रॉन्ग आवरसेल्व्स, हमको अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, रीड दिस पोएम, इस पोएम को पढ़िए। राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन योर कॉपी, कॉपी में डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखिए। एंड नोट डाउन समरी ऑफ द पोएम ऑल्सो इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में समरी को भी लिखिए। एंड ट्राई टू लर्न इट, और इसको याद करने की कोशिश करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।